प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। इजराइल से ज़्यादा नफरत करते हैं या हिंदुस्तान से? मैं इजराइल से ज़्यादा करता हूँ। सारी बात कॉन्सिक्वेंसेस नजर आएंगे। ऑब्वियसली इजराइल के पास एक बड़ी मिलिट्री पावर है, वो दे विल कम विद फुल फोर्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगले कुछ दिनों में। अभी तो वो विक्टिम कार्ड शो कर रहे हैं कि हम पे हमला हो रहा है। जब वो रियल पावर में आएंगे तो फिर जब होगा फिर दुनिया कहेगी कि फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है। हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई है। हमास ने इसराइली फोर्सेस की जारहियत के खिलाफ तूफानुल अक्सा शुरू कर दिया है। अमेरिका, इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया इजराइल से असलहा इंपोर्ट करेगा, असलहा खरीदेगा, तो जाहिर है उसका वाहिद हदफ तो पाकिस्तान है। अगर इनको फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया गया, यानी इजराइल को जो ताकत का इस्तेमाल है उससे ना रोका गया और फिलिस्तीनियों को भी ये गारंटी ना दी गई कि अगर वो जहाँ पे रहना चाहते हैं वो पीसफुल तरीके से रह सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि रेजिस्टेंस ब्लॉक के एक्टिव होने की वजह से पूरे रीजन को और बाकी कई रीजन को भी काफी नुकसान पहुंचा। हम सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि जब इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं कि यार एकदम रौंद के खत्म कर देना चाहिए। इनफैक्ट इस बार मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। Which country do you hate most? इजराइल। जय हिंद दोस्तों इजराइल के ऊपर हमास का अटैक हुआ है और इजराइल के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। दोस्तों एक बार पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग देख लो कि पाकिस्तान के लोग इतने जाहिल हैं और बचपन से मदरसे में ऐसी सोच डाल दी गई है कि इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होता है और ये लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह का करम है, इंशाअल्लाह इजराइल हारेगा, इजराइल पे मुस्लिमों का राज होगा। दोस्तों एक मिनट, ये मेरी भी बातें देखिए आप लोग। दोस्तों ये कमेंट में देखिए क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो फिलिस्तीन है, हमास है, ये जो मुस्लिम उम्मा है, हम लोग मिलकर इजराइल को हरा देंगे, काफिरों को हरा देंगे। दोस्तों इसी कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के लोग कह रहे थे इसी तरह हम भारत पे भी फतह कर लेंगे। दोस्तों देख रहे हो इनकी मानसिकता आप लोग। आज पूरा मुस्लिम देश कंट्रीज मिलकर एक दो को अगर हम छोड़ दें तो उन लोगों ने इजराइल को घेर रखा है। पाकिस्तान भी गुप्त सपोर्ट जरूर इजराइल के खिलाफ कर रहा है। दोस्तों ये तो इनकी मानसिकता है। पाकिस्तान बधाइयां दे रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, इजराइल पे अटैक हो गया, पाकिस्तान खुश है। एक दहशतगर्द, एक आतंकी हमले पे खुशी मना रहे हैं, तो इनकी आने वाली 1000 नस्लों का भविष्य तो मुझे आज ही दिख गया। 1000 से 10,000 नस्लें इनकी आतंकवादी पैदा होंगी। बताओ यार, एक आतंकवादी हमले में जिसमें इजराइल के बिना कुछ किए कुछ लोग मारे गए, कई लोग मारे गए, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, और उन पे ये पाकिस्तान के दहशतगर्दी लोग खुशियां मना रहे। वाह भाई, मान गए कितने दहशतगर्द और आतंकवादी सोच पढ़ाई जाती है पाकिस्तान। इंटरनेशनल लॉ की कोई वैल्यू है ना, ग्रेट पार्ट्स का कोई इन्फ्लुएंस है। सो जिसका जहां पे जितनी ताकत है वो अपनी उसको इस्तेमाल कर रहा है। की बेस पे इस वक्त जब ये ऑफेंस लॉन्च हुआ है तो आप देख लें पूरी दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है, एक्सेप्ट सम ऑफ द रूलर्स, जो पब्लिक ओपिनियन है पहले फिलिस्तीनियों की हमायत में आ रही है। अभी हमें यूके के जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई थोड़े से ऐसे स्टेटमेंट नजर आए कि फिलिस्तीनी दहशतगर्दी कर रहे हैं या कुछ और स्टेट से, लेकिन ओवरऑल जो पब्लिक ओपिनियन सामने आ रही है वो फिलिस्तीनियों की हमायत में आ रही है। तो इस तरह के मैप दिखाने से मेरा ख्याल है कि चीजें खत्म नहीं होती, क्योंकि मोदी साहब भी इस तरह के मैप दिखा चुके हैं, बल्कि इसराइल कश्मीर को वो पक्का इंडिया का हिस्सा बना चुके हैं। अगर इस तरह मुमकिन होता तो मेरा ख्याल है अब दुनिया के नक्शे बहुत पहले से तब्दील हो चुके होते। मेरा ख्याल है कि जो यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाया था, जो इंटरनेशनल लॉ बनाया था, कम से कम इंटरनेशनल लीडरशिप को इसकी इंप्लीमेंटेशन होने देना चाहिए। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड या हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर उन्होंने 5000 रॉकेट मार दिए। कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने, ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा, ये हुआ क्यों और ये हमास को खुजली क्या है? हमास को आखिर कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए मैं आता हूं उस मेन चीज पे, हुआ क्या है। देखिए हमास ने यह बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं आज हम उन सबको खत्म कर देंगे, और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको यह नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है।
ये एक तरफा, ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है। ये देखना है चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर, और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पैलेस्टीन के बारे में या मिडिल ईस्ट के बारे में, मेरा ख्याल है कि अभी ये सिर्फ 10% पावर शो हुआ है, और अभी कुछ भी उन्होंने शो नहीं किया, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और ये 10% शो करके अगर दुनिया को सरप्राइज कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि रिमेनिंग 90% क्या होगा। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जब भी हम फिलिस्तीन को या मिडिल ईस्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बीइंग एक्सपर्ट ऑन मिडिल ईस्ट, हमारे पास जो सोर्सेज मोस्टली होते हैं वो वेस्टर्न सोर्सेज होते हैं, और वेस्टर्न सोर्सेज के ऊपर यूजुअली हमें पता है कि ज़ायनिस्ट जो लॉबी है उसका काफी कंट्रोल होता है, और वो पिक्चर सामने नहीं आने देते जो रियल होती है, और वो पिक्चर दुनिया के सामने लाते हैं जिसकी बेस पे अब्राहम अकॉर्ड भी हो सके, जिसकी बेस पे इजराइल को आइसोलेशन से निकालने की बात भी हो सके, और जिस बेस पे ये प्रेजेंट हो सके कि इजराइल में मुज़ाहमत खत्म हो गई है और दुनिया, इस्लामी दुनिया में फिलिस्तीन की हमायत दम तोड़ चुकी है। तो जाहिर है कि जब एनालिसिस आते हैं हमारे सामने, तो हमारा माइंड भी वैसे ही मेकअप हुआ होता है कि यार फिलिस्तीन अब एक आउटडेटेड मसला, खत्म हो चुका है। लेकिन जब उस सिनारियो में भी हम जैसे लोग ऐसी कोई बात करते हैं तो उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता था, और ये इस तरह की चीजें हमें ये दिखा रही हैं कि इंटरनेशनल लॉ ने जो राइट फिलिस्तीनियों को या कश्मीरियों को दिया है कि टिल द टाइम दे आर लिविंग इन ऑक्युपाइड लैंड, दे हैव लीगल राइट टू कन्फ्रंट विद ऑक्युपाइड पावर्स। ये एक इंटरनेशनल लॉ ने ये राइट दिया हुआ है, और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी ये मौजूद है। और इसकी बेस पे आप देखें तो फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल के वहां पे दूसरे मुल्कों से लाकर लोगों को बसा दिया गया है, और ये इंटरनेशनली उनसे डिमांड की जा रही है कि या तो आप इजराइल की गुलामी तस्लीम करके गुलामों की जिंदगी एक्सेप्ट कर लें, या फिर जो गजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है इसको छोड़ के यहाँ से निकल जाएं। यानी 2 स्टेट जो फार्मूले की बात यूएन ने की थी और इस्लामी दुनिया कर रही है और बड़ी बड़ी ताकतें कर रही हैं, उसको भी आउट ऑफ क्वेश्चन माना जा रहा है। तो ऐसी सूरत, हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना, उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से, और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं, और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं। लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। देखिए बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहां से आए हैं। मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूं। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है। इनकी माल बेचने की स्कीम यह है कि दोस्तों जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा, वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, बिल्कुल जहां पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना, आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग रहे, उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहां से फायर हो जाते हैं। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है वो रीड करते हैं कि कहां से मिसाइल निकली है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल के ऊपर हमला हुआ और पाकिस्तान के लोग, हालांकि इजराइल काउंटर बैक बड़ा अच्छा करने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों हालांकि वो चीज़ें अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के 20 डिबेट में एक बंदा कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ इजराइल के ऊपर हमला हो गया, इजराइल डिस्ट्रैप्ड हो गया, इजराइल इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सब बातें चलनी है पाकिस्तान में, और इजराइल को डिग्रेड करना। दोस्तों आज से नहीं, जब से इजराइल बना हुआ है तब से ये जितने मुस्लिम देश हैं, भारत के पीछे तो कम लगे हैं लेकिन इजराइल के पीछे ज़्यादा लगे। ये इजराइल को बर्बाद करने की कोशिश हमेशा ये मुस्लिम देश मिलकर करते रहते हैं। हालांकि अब सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री थोड़ा मॉडर्न हो गए तो वो अब इतना पीछे नहीं पड़ते, लेकिन पाकिस्तान जैसी जाहिल कौम, अनपढ़ कौम, ये तो हमेशा इजराइल के पीछे रहते। लेकिन दोस्तों इजराइल के पीछे रहते तो इजराइल भी इनका भाभी है। इजराइल हमेशा इनको थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ता है, और अकेला छोटा सा देश इजराइल नक्शे में शायद छोटा हो, लेकिन इतनी बड़ी गल्फ कंट्रीज, ईरान, पाकिस्तान, इन सबको हमेशा लताड़ता रहता है, और इनसे जीडीपी में भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी में भी अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है। लेकिन दोस्तों इस मुश्किल समय में पूरी दुनिया इजराइल के साथ है। कुछ मुट्ठी भर
ये दहशतगर्दी सोच पाकिस्तानी कुत्तों को छोड़ के। और लिटरली दोस्तों गाली देने का मन इसलिए करता है क्योंकि बताओ यार, किसी देश पे आतंकवादी हमला हुआ है और वो बंदे आतंकवादियों का सपोर्ट है। कुछ लोग मुझे कहेंगे अरे भाई तुम अभद्र भाषा का प्रयोग कर, लेकिन दोस्तों ये इनके खिलाफ करना चाहिए अभद्र भाषा का प्रयोग, क्योंकि जब ये एक भरे न्यूज चैनल पे बैठ के एक आतंकवादी के लिए लड़ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम इनको आप शब्द क्यों नहीं कह सकते। दोस्तों ये बहुत ही मतलब यही है इनकी मानसिकता, और सारा सब कुछ रिलीजियस मैटर पे हो रहा है कि जो इजराइल है वो शायद यहूदी है या कोई और है, और ये हम मुस्लिम है। यह मुस्लिमों का कार्ड पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही मचता है, और इससे भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि इनका पहला टारगेट इजराइल है और दूसरा टारगेट पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का भारत है। आप लोगों को मेरे से अच्छा पता होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।